अनुपात एवं समानुपात टाइप 3 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दी गई दो संख्याएं 10 और 20, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। और तीसरा अनुपात निकालने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी बराबर में b स्क्वायर बाई a। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 20 और अपॉन में आएगा 10। 20 को लिखेंगे 2 बार क्योंकि इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर कटेगा 1 0 से 1 0 और बराबर में आएगा 40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो ऐसी संख्या ज्ञात करें जिनका मध्य समानुपात 18 है और तृतीय समानुपात 144 है। तो यहाँ पर देखो कि जो मध्य अनुपात होता है उसकी प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास बराबर में रूट a मल्टीप्लाई में b। और तीसरा अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी है बराबर में आएगा b स्क्वायर बाई a। लेकिन हमें पता है हम इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन से। देखो मध्य अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया गया है 18, लेकिन तीसरा अनुपात जो दिया गया है वो हमारे पास 144। तो यहाँ पर हम लेंगे ऑप्शन। जैसे कि हम ऑप्शन नंबर उठाएंगे, पहला उसमें दिया गया है 6 और ऑप्शन में दिया गया है 42। तो यहाँ पर दो संख्या हमें मिल गई 6 और 42। जैसे कि हम रूट के अंदर धरेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 6 और 42। तो आप देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे। हम लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 9 और 36। इसको हम रूट के अंदर पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप, यदि हम रूट में लिखेंगे दो संख्या है 9 और 36, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। कितना आएगा 3 और 6 और बराबर में आएगा 18, क्योंकि मध्य अनुपात आ गया 18। इससे हमें पता चल गया 9 और 36 वे दो संख्या हैं जिनका मध्य अनुपात आएगा 18। लेकिन हम तीसरा अनुपात और चेक करेंगे यहाँ पर। यदि हम तीसरा अनुपात यहाँ करेंगे तो b की वैल्यू है हमारे पास 36 और a की वैल्यू है 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई में 36 दो बार इसलिए आया है क्योंकि इसका स्क्वायर है। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे 9 चौक 36, 4 मल्टीप्लाई में 36, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक के 24 और 2 हासिल का 4 तिया 12 और 14 144। तीसरा अनुपात आ गया हमारे पास 144। इससे हमें पता चल गया ये दोनों संख्या आपका है आंसर। क्योंकि यहाँ पर आप देखो तीसरा अनुपात आया है 144, लेकिन हमें क्वेश्चन में तीसरा अनुपात दिया गया है 144। तो ये दो संख्याएं बिल्कुल सही हैं, जिससे हमें पता चल गया कि इनका तीसरा अनुपात जो आएगा 144 है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:2 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो हमें x प्लस और y दिया गया है हमारे पास x प्लस वाई, और रेशियो में दिया गया है आपको x माइनस वाई, बराबर में दिया गया है 3:2। तो यहाँ पर करेंगे हम x प्लस वाई अपॉन में आएगा x माइनस वाई बराबर आएगा 3/2। यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 2x प्लस में 2y बराबर में 3x माइनस 3y। तो यहाँ पर x को लेकर आएंगे इस तरफ, यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर
इस तरफ बचेगा माइनस का 5y, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे हम, एक्स वाई की वैल्यू आएगी 5/1। लेकिन आपसे क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 5 है तो 5 पुट करेंगे और y की वैल्यू है 1 तो 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे आएगा 25 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर आएगा 1 और बीच में रेशियो का चिन्ह। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 25 आएगा और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर आएगा माइनस का 1। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन, यहाँ पर आएगा 26 रेशियो और 24। आप इसको 2 से काट लें, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 से काटेंगे यदि हम तो यहाँ पर आएगा 13 रेशियो और 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1.8 एवं 3.2 के मध्य समानुपात एवं 5 तथा 3 के तीसरा समानुपात के मध्य क्या अनुपात है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया गया है मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी क्या आएगी, बराबर में आएगा रूट a मल्टीप्लाई में b। लेकिन यहाँ पर आपको दी गई है 2 वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू है a की वैल्यू आएगी बराबर में 1.8 और b की वैल्यू है 3.2। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम वैल्यूओं को, a की वैल्यू है 1.8 मल्टीप्लाई में 3.2। इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हटाएंगे डेसिमल, अपॉन में आएगा 10 और 18 और मल्टीप्लाई में 32 अपॉन में आएगा 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे 2 से। 2 से काटने पर होगा रूट के अंदर आएगा 2 ने 18 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में 5। इसको निकालेंगे रूट से बाहर, 9 रूट से बाहर आएगा 3 और 4 16 रूट से बाहर आएगा 4 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 2 5 है तो 1 5 आएगा। ये आएंगे हमारे पास 4 तिया 12 अपॉन में 5। लेकिन हमें निकालना है तीसरा अनुपात, तो तीसरा अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी आएगी आपके पास b² a। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 5 और b की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 2 बार 3 आएगा, और a की वैल्यू है 5 तो अपॉन में आएगा 5। इसको लिखेंगे 3 तिया 9 अपॉन में 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि तीसरा अनुपात और इनके बीच का अनुपात और मध्य, इनका आपने अनुपात निकालना है। तो हमारे पास देखो तीसरा अनुपात आया है 9/5 रेशियो और मध्य अनुपात है हमारे पास 12/5। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल और 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। यहाँ पर आएगा 3/4 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात का क्या अनुपात है। तो यहाँ पर देखो आप, हमें निकालना है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी आएगी आपके पास रूट में a मल्टीप्लाई b। लेकिन हमारे पास a की वैल्यू दी गई है बराबर में 4.8 और b की वैल्यू दी गई है 10.8। तो यहाँ पर
हम वैल्यू को पुट करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 4.8 और मल्टीप्लाई में 10.8। हम हटाएंगे इसके डेसिमल को, यहाँ पर आएगा 48/10 और मल्टीप्लाई में 108/10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे 2 से, लेकिन आप 2 से मत काटो, इसको आप क्या करो, 44 है नहीं सॉरी 48 और हमारे पास है 108, ये दोनों अंक से डिवाइड जाना चाहिए। 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, फिर जाएगा 3 पे, 3 चौक 12, 3 निम 27। हमारे पास देखो 3 और 4 ये रूट से बाहर आ चुका है। यदि हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 2 और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 3। तो यहाँ पर देखो 4 तिया 12 और 3 दून 6, 12 छिंग 72 और अपॉन में आएगा 10। तो ये रूट से बाहर आएगा 72 अपॉन में 10। आप इसको इस प्रकार से लिखें 10 और 2 से काट देना आप, बिल्कुल ये आ जाएगा 36 अपॉन में 5। मध्यानुपात आ गया है। लेकिन हम यहाँ निकालेंगे तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी है आपके पास, बराबर में आएगा b²/a। लेकिन इसमें देखो आप, जो a की वैल्यू हमारे पास है 0.4 और b की वैल्यू दी गई हमारे पास 2.4, लेकिन b की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 2.4 और मल्टीप्लाई में 2.4, इसका डेसिमल हटा देंगे हम, अपॉन में आ जाएगा 100 और अपॉन में आएगा मल्टीप्लाई में 4 और इसका डेसिमल का 10 आएंगे ऊपर। तो यहाँ से करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे तो 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 4 छिंग 24, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, हमारे पास बच गए 24 तिया 72 अपॉन में 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मध्य अनुपात और रेशियो में तीसरा अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम डायरेक्ट। हमें पता है मध्य अनुपात आएगा 36/5, रेशियो और 72 अपॉन में 5। तो इन 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 65, 12 छिंग 72 और फिर कटेगा 3 से, ये आएगा 1:2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और c अनुपात b बराबर 5:6 है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है a b का रेशियो बराबर में आएगा 2:3 और bc का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में BC का रेशियो नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है C/B 5:6, लेकिन हमें चाहिए BC का रेशियो। देखो यहाँ पर C की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर B की वैल्यू 6 है तो यहाँ लिखेंगे हम 6 रेशियो, और C की वैल्यू 5 है तो C की यहाँ पर रेशियो के बाद आएगा 5। BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 6:5 और यहाँ पर अब हम करेंगे इनका सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपने A/B और रेशियो C निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, C की वैल्यू आएगी 15 रेशियो। लेकिन जब हमें A की वैल्यू निकालनी हो हम करेंगे 2 और 6 की मल्टीप्लाई 12, लेकिन जब B की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 की 18, ये कटेगा 3 से, या फिर इसे 3 से काटो आप, 3 चौक
12 3 6 18 और 3 पंजे 15। ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि A अनुपात B बराबर 2:5, C अनुपात B बराबर 3:4 है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर है। तो यहाँ पर देखो आपके पास AB का रेशियो दिया गया है, A रेशियो B बराबर में आएगा 2:5, लेकिन हमारे पास BC का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपसे दिया गया है CB का रेशियो 3:4, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं BC का रेशियो। इसको हम घुमा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे B/C और 4:3। अभी हमारे पास बन गया BC का रेशियो, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:3। हमें निकालना है A/B और C। जब C की वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 की 15, और जब A की वैल्यू निकालनी हो तो वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 की 8 रेशियो। लेकिन जब B की वैल्यू निकालनी हो तब करेंगे 5 और 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 20 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है तो 5A + 3B अनुपात 6A - 2B बराबर है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है AB का रेशियो बराबर में है 2:3, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5A + 3B और रेशियो का चिन्ह और 6A - 2B। तो यहाँ पर देखो A की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, यहाँ पर 2 पुट करेंगे हम, आएगा 5 दूनी 10, प्लस में B की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे आएगा 9 रेशियो, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे आएगा 12 माइनस और 3 दूनी 6, 10 और 9 19 रेशियो, और यहाँ पर आएगा 6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि A + B अनुपात B + C अनुपात C + A बराबर 7:6:5 और A + B + C बराबर 27, तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो A + B और इसका रेशियो दिया गया है, हमें बराबर में लिख देते हैं 7, लेकिन B प्लस में और C का रेशियो दिया गया है हमारे पास 6, और C प्लस में A का रेशियो दिया गया है 5। आप इनके साथ K कांस्टेंट माने। हमारे पास आ गए 3 समीकरण, 1 2 और 3। हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1A और 1A 2A, इसी प्रकार से 2B है और 2C है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2A प्लस में 2B और प्लस में 2C बराबर आएगा आपके पास 7 5 12 6 18 K। लेकिन यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा A + B और प्लस में C बराबर में 18 K। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है A + B और प्लस में C की वैल्यू दी गई है 27। तो यहाँ पर हम A B C की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 और मल्टीप्लाई में आएगा 27 बराबर,
और 18 यहाँ से मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में और बराबर में के। तो ये कटेगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो यहाँ पर देखो यदि हम के की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a प्लस में b और बराबर आएगा 3 सत्ते 21। अब हमारे पास a b c की वैल्यू 27 है और यहाँ पर a b की वैल्यू है 21। तो यहाँ हम पुट कर लेंगे, देखो a प्लस b और प्लस में c बराबर है 27, लेकिन a और b की वैल्यू हमारे पास है 21। तो यहाँ लिखेंगे हम 21 प्लस में c बराबर में 27। तो यहाँ से 21 जाएगा इस तरफ आएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 6। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। हमें पता है कि k की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे हम k की जगह। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बराबर 15। तो यहाँ c प्लस a की वैल्यू है बराबर में 15। यदि हमें पता है c की वैल्यू 6, यहाँ पुट करेंगे और इस साइड जाके ये होगा माइनस। तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी हमारे पास 9। a की वैल्यू आ गई 9 और हमें b की वैल्यू और निकालनी है। तो b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, जब a की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम। आप यहीं पर पुट कर लो, a की वैल्यू 9 है, यदि हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और 9 जाएगा इस तरफ, ये इसमें होगा माइनस। माइनस होने के बाद यहाँ पर बचेगा आपके पास 12। तो b की वैल्यू आ गई 12। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसी कारण से मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस बॉक्स के अंदर कर देता हूँ। आपसे क्वेश्चन में a b c इनका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखो हम लिख देंगे 1 अपॉन में आएगा a की वैल्यू है 9 रेशियो और 1 अपॉन में b की वैल्यू है 12 रेशियो और 1 अपॉन में c की वैल्यू है 6। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 36 और हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। 9 से काटेंगे 9 चौक 36 आएगा 4 रेशियो और 12 से काटेंगे 12 तिया 36 रेशियो और 6 से काटेंगे 6 छंगड़े 36, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 6 की। तो हमारे पास आ गया 4 रेशो 3 रेशो और 6। आपका आंसर आएगा 4 रेशो 3 रेशो और 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जब x को 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती हैं। x प्लस 7 और x माइनस 2 का मध्य अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2 अपॉन में आएगा 3 बराबर में 30 अपॉन में 35। तो यहाँ पर देखो x प्लस करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, हम x प्लस कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं करेंगे क्योंकि हमें निकालना है मध्य अनुपात। और मध्य अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी दी गई है आपसे a रूट में आएगा b, लेकिन हमारे पास दो संख्या दी गई है आपको। संख्या आएगी रूट में x प्लस में 7 और ब्रैकेट x माइनस 2, लेकिन x की वैल्यू हम अपनी तरफ से मानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। तो यहाँ पर देखो हम पुट करते हैं, यदि हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर ये हो जाएंगे 8, तो 8 रूट से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे 9,
ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 0 है, तो 0 से तो 0 होगी संख्या, लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर 0 नहीं है। हम पुट करेंगे 4, 7 4 11, और यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि 11 रूट से बाहर आता ही नहीं है। हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे x की वैल्यू, 7 5 12, और यहाँ पर आगे 12 और मल्टीप्लाई 3 36। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। x की वैल्यू पुट करेंगे हम 5, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 5 पुट करने पर यहाँ बनेंगे 7 5 12, और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो यहाँ 5 में से 2 गए तो बचेंगे 3, तो यहाँ पर आएगा रूट में 36, और 36 को रूट से बाहर निकालेंगे, आएंगे आपके पास 6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 5x + 2y अनुपात 10x + 3y बराबर 5:9 है तो 2x² + 3y² अनुपात 4x² + 9y² बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5x और प्लस में 2y, लेकिन इनके बीच में रेशियो का चिन्ह है, इसी कारण से हम इसको लिखेंगे डिवाइड में। 10x और प्लस में 3y बराबर आएगा 5:9। तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45x प्लस में 18y बराबर में आएगा 50x और 15y, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, यहाँ बचेगा माइनस का 5x बराबर में आएगा माइनस का 3y, माइनस से माइनस कैंसिल, और x की वैल्यू x के अपॉन में आएगा y, क्योंकि y यहाँ मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में, और बचेगा 3, लेकिन 5 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। हमारे पास आ गई x और y की वैल्यू आ गई बराबर में 3:5, लेकिन आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x² प्लस 3y² और बीच में रेशियो का चिन्ह 4x² प्लस में 9y²। हमें पता है कि x की वैल्यू 3 है हमारे पास, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। देखो, यदि हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर आएगा 9 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आएंगे आपके पास 18 और प्लस का चिन्ह, लेकिन y की वैल्यू 5 है, यदि 5 पुट करते हैं y की जगह, y और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, तो यहाँ पर आएगा 75 और रेशियो, लेकिन x की वैल्यू 3 है, यहाँ x की जगह 3 पुट करो और 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 चौक 36, यहाँ पर आएगा 36 और प्लस में, लेकिन y की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 25 नहीं में मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपके पास आएगा 225, 225। मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, 18 प्लस में 75 रेशो 36 प्लस में 225। हम इनको जोड़ देंगे, 8 5 13 हासिल 1 और 8 1 9 93 रेशो, यहाँ पर जोड़ेंगे 6 5 1 11 हासिल 1 और 5 और 1 6 और 261। इसको दोनों तरफ करेंगे 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 3 एकम 3 रेशियो, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 24 और 2 3 7 21। हमारे पास आंसर आ गया 31:87।
क्वेश्चन नंबर 12, एक परीक्षा में सफलता असफलता अनुपात 5:2 था। अगर असफलता की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता असफलता से अनुपात 9:5 होता है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या थी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक रेशियो दिया गया है 5:2। आप इनके साथ माने x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 में आएगा 2x। लेकिन उसमें अगर सफलता की संख्या 14 अधिक हो जाती है असफलता वालों की, तो यहाँ पर प्लस में करेंगे 14 और बराबर में सफलता और असफलता का रेशियो हो जाता है 9:5। तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 5 25 x और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 प्लस में और 14 निम्न 126। यदि हम 18x को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर बचेंगे आपके पास 7x बराबर में आएगा 126। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 126 डिवाइड बाई 7 और ये जाएगा 7 एकम 7 और 12 7 8 56। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास रेशियो दिया गया है सफल का और असफल का। कुल संख्या कितनी होगी हमारे पास 5x और 2x, संख्या होगी हमारे पास 7x। लेकिन x की वैल्यू हमारे पास है 18, तो यहाँ पर हम 18 पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 856 और 5 12 126। ये आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1:3:5 है तो 4a - b + 2c अपोन में 3a + b + c का मान क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है a:b और रेशो c बराबर में आएगा 1:3:5। लेकिन यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। आपसे क्वेश्चन में दिया गया है 4a - b प्लस में 2c अपोन में आएगा 3 और a + b और प्लस में c। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 4। b की वैल्यू यहाँ पर है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस। लेकिन c की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे आएगा 10 अपोन में 3 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे प्लस में b की वैल्यू है 3, यहाँ पर 3 आएगा और c की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर प्लस में आएगा 5। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन, 10 4 14 और माइनस करेंगे 3 बचेगा 11। लेकिन 5 3 8 और 1 9 9 तिया 27। ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 3 4 और 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखो हम निकालेंगे चतुर्थ अनुपात, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 और इसके अपोन में आएगा 4 बराबर में 9 और अपोन में x। ये है चतुर्थ अनुपात। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 3x और 9 चौक 36। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी हमारे पास 36 डिवाइड बाई 3 बराबर में 12।
x की वैल्यू आ गई 12, यानी चतुर्थ अनुपात आ गया 12। लेकिन हम निकालेंगे मध्य अनुपात। मध्य अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी है b²/a, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू दी गई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 98, लेकिन हमें मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात के लिए प्रॉपर्टी आएगी आपके पास √a मल्टीप्लाई में b। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे 2 और b की वैल्यू 98, तो ये आएगा रूट में। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, ये आएगा आपके पास 14। हमारे पास चतुर्थ अनुपात भी आ गया और तीसरा अनुपात आ गया, कितना है, और मध्य अनुपात आ गया हमारे पास बराबर में 14। तो यहाँ पर चतुर्थ अनुपात है 12 और इनके बीच में रेशियो, और मध्य अनुपात है यहाँ पर 14। तो यहाँ पर ये कटेगा 2 से, 2 छिकी 12 और 7, इनके बीच में रेशियो और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 एवं b - a बराबर 28 हो तो b + a का मान क्या है। a/b बराबर में आपको दिया गया है 2/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनके साथ x मानना, और आपको दिया गया है b - a बराबर में 28। हमें पता है a की वैल्यू है यहाँ पर 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x, और इसी प्रकार से b की वैल्यू है 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर में आएगा 28। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे, आएगा x बराबर में 28। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 28, लेकिन हमें क्या है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन में 2x बराबर में 2x। इसी प्रकार से b की वैल्यू है आपके पास 3x, लेकिन आपके पास x की वैल्यू तो 28 है, तो यहाँ पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 28 और 3 मल्टीप्लाई में 28 बराबर में आएगा आपके पास 56, और यहाँ पर आएगा 84। a और b की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालना है b + में a बराबर, b की वैल्यू है 84 और प्लस में a की वैल्यू है 56 बराबर में 6 और 4 10 की 0 और 8 5 13 और 1 14, 140 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 24 एवं 150 के मध्य समानुपातिक एवं 12 तथा 6√5 के तृतीय समानुपाती के मध्य अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है मध्य अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी आएगी √a मल्टीप्लाई में b, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू है 24 और b की वैल्यू आपके पास आएगी 150। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर आएगा 24 और मल्टीप्लाई में 150। हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालने के लिए आप इस प्रकार से सॉल्यूशन कर ले, 3 और 15 और 150 है, ये दोनों डिवाइड जाने से एक अंक से ही, तो 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर ये कटेगा आपके पास 2 पे 4 और 25। आप देखो कि 2 और 3 तो रूट से बाहर आ गए 6, लेकिन 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2 और 5 को रूट से बाहर निकालेंगे
25, ये आ गए आपके पास 60। तो यहाँ पर आएगा मध्य अनुपात 60। लेकिन आपने निकालना है तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी है आपके पास बी स्क्वायर बाई ए। लेकिन हमारे पास ए की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 12 है और बी की वैल्यू दी गई है आपके पास 6√5। तो यहाँ पुट करेंगे हम बी की वैल्यू को, यहाँ पुट करेंगे 6√5 और इसका आएगा स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू है 12। यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आएगा 36 और हमें पता है कि 5 रूट और 5 रूट की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5। तो मल्टीप्लाई में आएगा 5 अपॉन में 12। इसका करेंगे सॉल्यूशन तो यहाँ पर कट किया आएगा 12 या 36 3 और मल्टीप्लाई में 5, यहाँ पर आएगा 15। लेकिन हमें निकालना है मध्य अनुपात और तीसरा अनुपात के बीच का रेशियो। तो यहाँ पर देखो मध्य अनुपात आया आपके पास 60 रेशियो और तीसरा अनुपात है 15। इसका करो सॉल्यूशन, यह आएगा 4:1 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि A अनुपात B बराबर 2:5, B अनुपात C बराबर 4:7 और C अनुपात D बराबर 9:14, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना है? क्वेश्चन नंबर 17, यदि A अनुपात B बराबर 2:5, B अनुपात C बराबर 4:7 और C अनुपात D बराबर 9:14 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना है? हमारे पास AB का रेशियो दिया गया है, यहाँ पर A रेशियो B बराबर दिया गया है 2:5 और BC का रेशियो दिया गया है आपके पास बराबर में 4:7। लेकिन CD का रेशियो दिया गया है बराबर में 9:14। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो और D कितना है। तो यहाँ पर देखो हमें जब D की वैल्यू निकालनी हो तब क्या करेंगे, 5, 7 और 14 की करेंगे मल्टीप्लाई। 14 पंजे 70 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 490। हमें चाहिए A की वैल्यू, क्या करेंगे 2, 4 और 9 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर आएगा 9 चौक 36 और 2 मल्टीप्लाई में 72, यहाँ पर आएगा 72 रेशियो। लेकिन हमें जब B की वैल्यू निकालनी हो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 और 9 की। तो यहाँ पर कितना आएगा आप देखो, 4 पंजे 20 और मल्टीप्लाई में 9, 180 रेशियो। लेकिन हमें जब C की वैल्यू निकालनी हो मल्टीप्लाई करेंगे 5, 7 और 9। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 3 31, यहाँ पर आएगा 3 15 रेशियो। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में
कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है बॉयज और गर्ल, लेकिन इनका रेशो दिया गया है हमारे पास 5:3। आप इनके साथ x मानें। अब रेशो के अकॉर्डिंग बॉयज और गर्ल की कुल संख्या होगी 8x, लेकिन क्वेश्चन में संख्या दी गई है 640। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 640 डिवाइड बाई 8 बराबर में आएगा 80। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। यहाँ से हम बॉयज की संख्या निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 5x के पास, तो यहाँ से बॉयज की संख्या आएगी हमारे पास 400। लेकिन हमें निकालनी गर्ल की संख्या, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये आएंगे 8 या 24 240। गर्ल की संख्या आ गई 240, लेकिन 30 लड़कियों का नामांकन किया गया है, तो इसमें जोड़ेंगे 30 लड़कियां। और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, हमने माना x, और 14:9 का रेशियो हो जाता है। यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर लिखते हैं 400 प्लस में x अपोन में आएगा 270 बराबर 14/9। ये 9 से कट जाएगा, 9 दिया 27 और 0। यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अब, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 400 प्लस में x बराबर में 30 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 420। यदि हम 420 में से माइनस करेंगे -400, यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 20 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती पद है, तो 2x अनुपात y खालिस्तान के बराबर होगा। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 2 वैल्यू, लेकिन a की वैल्यू आएगी हमारे पास बराबर में 12.8 और b की वैल्यू है 64.8, लेकिन हमें निकालना है मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी आएगी रूट में a मल्टीप्लाई में b। यहाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रूट और 128 और डेसिमल का पॉन में 10 मल्टीप्लाई 648 डेसिमल का पॉन में 10। यहाँ से हम निकालेंगे 128 और 648 को रूट से बाहर, ये जाएगा 4 पे, ये 4 से दोनों ही कटने चाहिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, और यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर ये जाएगा 2 से 16 और 8 रेख 81। तो यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई में 2, यदि हम 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाई में, लेकिन 81 को रूट से बाहर निकालेंगे मल्टीप्लाई में आएगा 9। हम इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 और 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 1 9 27 288। हमारे पास रूट से बाहर निकालेंगे तब आएगा 288, और इनमें से एक 10 बाहर आएगा, उस 10 का लगाएंगे यहाँ पर डेसिमल। लेकिन फिर क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि a की वैल्यू है यहाँ पर बराबर में 38.4
और b की वैल्यू है 57.6। यहाँ से निकालेंगे हम तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात की प्रॉपर्टी है b²/a। तो b की वैल्यू हमारे पास 576 और इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि इसका है b का स्क्वायर और डेसिमल का अपॉन में आएगा 100। मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 384 और डेसिमल का ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में 10। तो यहाँ से काटेंगे 0 से 0, ये कटेगा 12 से, 12 दूनी 24, 12 दिया 36 और 12 दूनी 24, ये जाएगा 12 चौक 48 और 12 अट्ठी 96, फिर ये कटेगा 16 से, 16 दूनी 32, 16 दिया 48, इस 2 से काटेंगे हम इसको, यहाँ आएगा 2, 8 और 8। हमारे पास तीसरा अनुपात आ गया 288 मल्टीप्लाई में 3 और अपॉन में 10। लेकिन आपसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x/y में वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास जो मध्य अनुपात आया है ये है x की वैल्यू और जो तीसरा जो अनुपात आया ये हमारे पास है y की वैल्यू। ऊपर आपके पास जो दिया गया है इसमें हम पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई में 288 अपॉन में 10 रेशियो, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास है 288 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 10। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 10 से 10 कटेगा और 288 से 288, यहाँ पर बचेगा 2:3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। रेशो में हमारे पास दो संख्या दिए 5 और 7, लेकिन इनके साथ x माना। अब रेशो में पहली संख्या है 5x, लेकिन क्वेश्चन में हमें पहली संख्या दी गई है बराबर में आएगी 20। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 20 अपॉन में आएगा 5 और बराबर में 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हमें निकालनी है दूसरी संख्या, ये संख्या पहली है और ये संख्या दूसरी है, तो ये दूसरी संख्या निकालनी है। रेशियो में दूसरी संख्या है हमारे पास 7x, लेकिन हमें पता है x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, बराबर में आएगा 7 चौक 28 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2x + 1, x + 2, 2 और 5 के समानुपाती में है तो 3.5 1 - x और 8 1 + x का मध्यानुपाती क्या है। तो यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन में दिया गया है 2x प्लस में 1 अपॉन में आएगा x प्लस में 2 और बराबर में इसलिए लिखें क्योंकि ये समानुपाती है और 2 के अपॉन में आएगा 5। यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 10x प्लस में 5, यहाँ पर आएगा 2x और 4। 2x को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ बचेगा 8x और 4 में से यदि 5 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 1 माइनस का। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 1 माइनस अपॉन में 8, x की वैल्यू आ गई हमारे पास
लेकिन हमें क्या करना है, मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी है रूट में a मल्टीप्लाई b। लेकिन आपसे क्वेश्चन में संख्या दी गई है 3.5, ये आएंगे सब रूट में। लेकिन मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, ब्रैकेट 1 और माइनस में x, लेकिन x की वैल्यू तो 1 माइनस बटे 8 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 1 बटे 8 और मल्टीप्लाई में 8 और यहाँ पर है 1 प्लस में x, लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास है माइनस 1 बटे 8, तो यहाँ आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस 1 बटे 8। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन, तो देखो ये आएगा आपके पास 35/10 डेसिमल का। इनका लेंगे एलसीएम, 8 रेख 9/8 मल्टीप्लाई में इसका लेंगे एलसीएम 8 मल्टीप्लाई में माइनस होगा 8 में से 1 गया 7 बटे 8, तो ये कट जाएगा हमारे पास 8 से 8 और ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। लेकिन ये संख्या अभी रहेंगी रूट के अंदर, तो यहाँ आएगा 7/2 और 9/8 और मल्टीप्लाई में 7। हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें रूट से बाहर निकालना है। 2 7 है इसलिए 1 7 आएगा और 9 को रूट से बाहर निकाल लेंगे 3, ये अपॉन में 8 दूनी 16, 16 का रूट से बाहर निकाल लेंगे आएगा 4, ये हो गए 7 या 21/4 और आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन किया गया है 4 पंजे 20 न जाने की डेसिमल और 2 4 दूनी 8 और 5। क्वेश्चन नंबर 22, एक समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखो आप, हमारे पास दिया गया है प्रारंभिक रेशियो 7:6, लेकिन ये रेशियो दिया गया हमारे पास में बॉयज और गर्ल का। हम क्या करेंगे, इनके साथ मान लेंगे x, तो ये आएगा 7x और 6x। यहाँ पर लिखेंगे 7x/6x। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर हम 4 प्लस करेंगे और इस समूह में 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो यहाँ पर करेंगे माइनस, और हमारे पास लड़का और लड़कियों का रेशियो बन जाता है 4:3। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 7 या 21 प्लस में 4 या 12 बराबर 6 चौके 24 x माइनस 12। यदि हम 24x को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 3x और 12 इस तरफ आएगा, ये होंगे माइनस का 24। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 24/3 बराबर 8। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। लेकिन क्वेश्चन में हमें समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखो प्रारंभिक संख्या का रेशियो हमारे पास है 7x और 6x। कुल संख्या होगी हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग 13x लड़का और लड़कियों की। लेकिन हमें पता है x की वैल्यू तो 8 है हमारे पास,
तो यहाँ हम पुट करेंगे मल्टीप्लाई में 8, यहाँ पर आएगा आपके पास 104 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का एक निश्चित मान जोड़ा जाता है ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती में हो जाएं। संख्याओं x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 10 अपॉन में आएगा 16 और बराबर में 22 अपॉन में 32। इसमें कोई भी x का एक ऐसा मान जोड़ो ताकि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, काटेंगे, तब x की वैल्यू आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। आपसे क्वेश्चन में कहा है हमें निकालना है मध्य अनुपात, और मध्य अनुपात निकालने के लिए प्रॉपर्टी आएगी रूट a मल्टीप्लाई में b। लेकिन हमारे पास दो संख्या दी गई है, मैं इनको रूट के अंदर रख देता हूँ, x+1 और ब्रैकेट x, यहाँ पर आएगा 3x+1। लेकिन यहाँ x की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग मानेंगे, तो x की वैल्यू आएगी बराबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनमें से एक वैल्यू x की होगी और यहाँ पर हम पुट करेंगे। यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर देखो 3 रूट से बाहर नहीं आएगा। x की वैल्यू पुट करेंगे 3, 3 दून और 1 4, 4 रूट से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर होगा 9 और 1 10, रूट से बाहर नहीं आएगा। हम पुट करेंगे x की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 5 रूट से बाहर नहीं आएगा। x की वैल्यू पुट करेंगे 5, 6 रूट से बाहर नहीं आएगा। x की वैल्यू पुट करेंगे 6, यहाँ पर 7 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। हम x की वैल्यू पुट करेंगे 7, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8 रूट से बाहर नहीं आएगा। लेकिन हम पुट करेंगे अंत में 8 और 1 9, रूट से बाहर आ जाएगा, और 8 या 24 और 1 25। हमारे पास x की जो वैल्यू है हम वो पुट करेंगे 8। तो यहाँ पर देखो 8 और प्लस में 1 और 3 मल्टीप्लाई में 8 प्लस में 1, तो यहाँ पर आएगा 9 मल्टीप्लाई में 25। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे 3 और 5, हमारे पास यहाँ आएगा 15 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तो 7a-4b अनुपात 8a + 4b का मान ज्ञात करें। हमारे पास ए बी का रेशियो दिया गया है, हमारे पास बराबर में 3:4, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 7a-4b और रेशियो, लेकिन 8a प्लस और 4b। तो यहाँ पर देखो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी 3 है और b की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो यहाँ आएगा a की वैल्यू है a की वैल्यू है 3, यहाँ पर आएगा 7 या 21 माइनस b की वैल्यू है 4, यहाँ पुट करेंगे आएगा 16 रेशियो,
और ए की जो वैल्यू है हमारे पास 3 8 या 24 प्लस, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 पुट करेंगे आएगा 16। यहाँ बचेगा आपके पास 5 रेशो और बड़ा रेशो आएगा 40। ये कटेगा 5 से 1:8। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 10a की पावर 3 प्लस में 4b की पावर 3 रेशो 11a की पावर 3 माइनस 15b की पावर 3 बराबर 7:5 है, तो 3a प्लस 5b रेशो 9a माइनस 2b है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है आपको 10 और a की पावर है 3 प्लस में आएगा 4 b की पावर 3 और अपॉन में आएगा 11 a की पावर 3 माइनस 15 और b की पावर 3 बराबर आएगा 7:5। यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएंगे आपके पास 50 और a की पावर 3 प्लस में 20 और b की पावर 3 बराबर में आएगा 77 a की पावर 3 माइनस 105 और b की पावर 3। a वाले एक तरफ करेंगे और b वाले एक तरफ। 77 यदि इस तरफ आएगा ये होंगे माइनस के हमारे पास 27 और a की पावर 3 बराबर, यदि यहाँ पर देखो 20 इस तरफ आएगा ये होंगे माइनस के, हमारे पास आएगा माइनस का 125 और b की पावर 3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर देखो a की पावर 3 बराबर 125, लेकिन जो b की पावर 3 ये मल्टीप्लाई में, ये आएगा डिवाइड में, और 27 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर हम इनका करेंगे रूट, लेकिन रूट करेंगे हम 3 वाला, यहाँ पर आएगा 3। इसी प्रकार से इसका रूट करेंगे 3 वाला। हम इनको रूट से बाहर निकालेंगे, बराबर में आएगा a अपॉन में b बराबर 5/3। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 3a प्लस में 5b और रेशियो 9a माइनस 2b बराबर, इसमें आप a b की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर a की वैल्यू 5, यहाँ पर आएगा आपके पास 15 और b की वैल्यू 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में आएगा 15 और रेशियो, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ 5, यहाँ पुट करेंगे ये आएंगे 9 पंजे 45 और माइनस, लेकिन b की वैल्यू 3 है और यहाँ पर करेंगे माइनस में आएगा 6। हम करेंगे इनका सॉल्यूशन, लेकिन इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, इस बॉक्स के अंदर कर देता हूँ मैं। तो देखो 15 और 15 30 रेशियो, और 45 में से 6 गए, बचेंगे आपके पास 39। हम इनका करेंगे सॉल्यूशन, ये कटेगा 3 से, 10:13 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, y के मान की गणना करें। तो यहाँ पर देखो हम 4 पद मान लेते हैं, x,
1 और अपॉन में आएगा x2 बराबर x3 और अपॉन में x4। तो यहाँ पर ये पद है और ये आपने इनमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा x1 और x4 बराबर में आएगा x2 मल्टीप्लाई में x3। आपसे क्वेश्चन में कहा है पहले और चौथे पद का गुणनफल, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 70 बराबर, और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल है हमारे पास 3.5y। यहाँ से निकालेंगे हम y की वैल्यू 70 और अपॉन में आएगा 35 और डेसिमल का 10। ये कटेगा 7 से, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। y की वैल्यू आएगी हमारे पास 20। ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2020 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रम से 4:5 और 2:3 थे। यदि 2021 में ए और बी की कुल आय 70, 56 और 20 थी, तो 2021 में बी की आय कितनी थी? तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं आपके पास ए और बी, इनकी आय का रेशियो दिया गया है 5:4। ये है आय का रेशियो। लेकिन 2021 और 20 में इनकी जो व्यक्तिगत आय का रेशियो दिया गया है आपके पास है 4:5 और बी का दिया गया है 2:3। ये आपके पास है ए की आय और ये बी की आय। तो यहाँ से हम न्यू आय निकालेंगे। न्यू आय है ए की 5 और अपॉन में आएगा 4 और ये 5 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर न्यू आय आएगी बी की 3 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में 4। हम इनके बीच में रखेंगे रेशियो, तो ये आएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 25 अपॉन में 4 रेशियो 4 तिया 12 अपॉन में 2, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आएगा 25 रेशियो और 12 दूनी 24। ये आ गया हमारे पास ए और बी की कुल आय। लेकिन हम इनके साथ मानेंगे x, तो यहाँ पर देखो 25x प्लस में 24x, लेकिन क्वेश्चन में कुल आय दी गई है हमारे पास 70, 56 और 20। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये होंगे हमारे पास 49x बराबर में 70, 56 और 20। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 70, 56 और 20 अपॉन में 49। ये x की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ 144 और 20। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2021 में बी की आय कितनी थी। तो हमारे पास ये दिया गया है आपको ए और ये है बी, हमें निकालनी बी की आय, और आपको पता है हमने इनके साथ x मानना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल देंगे 24 मल्टीप्लाई में ये आएगी आपके पास बी की आय, और x की वैल्यू हमारे पास है मल्टीप्लाई 144 और 20। हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो 20 आएंगे आपके पास, 1 और 20। उसके बाद हम 144 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, एक 6 का आएगा आपके पास, तो यहाँ लिखेंगे हम 6। और आपके ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन है जिसके अंत में 600 है, तो ये आएंगे आपके आंसर। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28। पी और क्यू ने क्रम से 1.5 लाख रुपया और 4.5 लाख रुपए की पूंजी का निवेश करके एक दुकान खोली। एक वर्ष के बाद 2 लाख रुपए के लाभ में पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी, और यदि पी को कुल 90,000 रुपये मिले तो उसे वेतन के रूप में कितनी धनराशि मिली। तो यहाँ पर देखो, दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। इन्होंने राशि लगाई, पी ने लगाई 1.5 लाख रुपए और क्यू ने राशि लगाई 4.5 लाख रुपए। इनका करेंगे सॉल्यूशन। अब 4 जीरो से 4 जीरो, यहाँ पर 15 से कटेगा, ये आएगा 1 रेशियो और 3। आप इनके साथ x माने, ये आ गया हमारे पास लाभ का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ष में कुल लाभ दिया गया है 2 लाख रुपए। रेशियो के अकॉर्डिंग कुल लाभ हो गया 4x, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है आपको 2 लाख। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 अपॉन में 4। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50,000। लेकिन क्वेश्चन में P को कुल 90,000 रुपये मिले, हमें P का वेतन निकालना है। देखो 90,000 रुपये और P को जो लाभ हुआ है वो है 50,000। तो 90 में से यदि हम 50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40,000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। किसी व्यापार में A और B के निवेश का अनुपात 7:5 है और वे वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि A ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीनों के लिए किया था तो B ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी अवधि के लिए किया था। तो यहाँ पर देखो, दो व्यक्ति हैं आपके पास A और B, लेकिन इन्होंने शुरू में अपनी पूंजी का निवेश किया 7:5 में। तो यहाँ पर देखो 7 अपॉन में आएगा 5 और A ने 6 महीने तक अपनी पूंजी का निवेश किया और B की पूंजी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर मान लेंगे x और ये रेशियो हो जाता है 2:5 वर्ष के अंत में। यहाँ करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा आपके पास 6 7 42 मल्टीप्लाई में 5 और 5x मल्टीप्लाई में 2। हम इसको घुमाएंगे, यहाँ पर आएगा 10x बराबर 42 मल्टीप्लाई में 5। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, 42 अपॉन में आएगा 10 और मल्टीप्लाई में 5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 42 को आएगा 21। B ने अपनी पूंजी 21 महीने तक लगाई और आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। 15 और 24 का तृतीयानुपाती क्या है। हमारे पास दो संख्या दी गई है, A बराबर में आएगा 15 और B बराबर में 24, लेकिन हमें निकालना है तीसरा अनुपात, और तीसरे अनुपात की प्रॉपर्टी है B²/A। तो यहाँ पर देखो B की वैल्यू हमारे पास है 24, तो यहाँ पर हम 24 पुट करेंगे, 24 आएगा 2 बार क्योंकि B का स्क्वायर है और A की वैल्यू है 15। इसका करेंगे सॉल्यूशन, ये कटेगा 3 से, 3 पंजे
15, 3 अट्ठे 24। हमारे पास इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 8 चौक 32 का 2 और हासिल 3, 8 दूनी 16 और 192 आएगा अपॉन में 5। इसको 5 से काटेंगे, ये कटेगा 5 तिया 15 और बचेंगे 4 और 42, ये जाएगा 5 अट्ठे 40। और यहाँ पर देखो आपके पास 2 बचेंगे तो 2 अपॉन में आएगा 5 और आंसर।